भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को सब जान गए हैं। दिग्विजय देश में हेट स्पीच के इनसाइक्लोपीडिया हैं। गृह मंत्री ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बातों को घुमाते हैं। हम खेत की बात करते हैं, वो खलिहान की बात करते हैं। उन्होंने संजय राउत के एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि सारे निर्णय राहुल गांधी ही तो लेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं। राउत ने सही कहा है, निर्णय लेने वाले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। अगर संजय राउत की बात गलत है तो मल्लिकार्जुन खड़गे आकर सफाई दें। खेत की करी उनने खलिहान की शुरू कर दी। मेरा सवाल बजरंग दल पे था, वो हेट स्पीच पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है ऐसा बजरंग दल के बारे में, माननीय कमलनाथ जी? और बीच बीच में आप दिग्विजय सिंह जी को ले आते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को तो पूरा देश जानता है कि हेट स्पीच के चलते फिरते इनसाइक्लोपीडिया हैं दिग्विजय सिंह जी। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज कैबिनेट के फैसले की ब्रीफिंग देते हुए बताया कि श्री रामचंद्र पाठ गमन न्यास की स्थापना और गठन की कैबिनेट में स्वीकृति मिली है। दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय में 100 से 250 MBBS सीट वृद्धि की कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी है। अभावग्रस्त कलाकारों की वित्तीय सहायता 1500 से बढ़ाकर 5000 रुपये तक की जाएगी। इस कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS पब्लिक ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के सुपुत्र मणि नागेंद्र सिंह मोनू पटेल के निधन पर श्रद्धांजलि देने मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल गोटेगांव किसानी मोहल्ला निवास स्थान पहुंचे। मणि नागेंद्र सिंह ने मोनू पटेल की तेलू क्षेत्र के समीप जाकर मोनू के तिलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिवारजन से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। हमारे बड़े भाई प्रहलाद पटेल जी और छोटे भाई मुन्ना जालम सिंह जी के बेटे, हमारे भतीजे थे मोनू, और इतनी कम उम्र में जाना ही हम सब के लिए बहुत ही दुखद अपूर्णीय क्षति है, जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मोनू को भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे और ये जो दुख का पहाड़ उठा है परिवार पर हम सब पर, उसको सहन करने की शक्ति दें। छपारा में नगर परिषद ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि नगर परिषद ने गंदगी को हटाने के बजाय और गंदगी फैलाने की साजिश रच रहे सीएमओ पहले से ही नगर की गंदगी चमराहा नाले से मां बैन गंगा के पानी को दूषित कर रही है और वहां पर नगर परिषद द्वारा चमराहा नाला के किनारे सुलभ शौचालय बनाने के लिए नगर परिषद तैयार है, जिससे सुलभ शौचालय की गंदगी और पहले से ही वहां गंदगी है वो सारा गंदा पानी मां वेन गंगा नदी के पानी को दूषित करने वाला है। मां वेन गंगा का पानी नगर के लोग और सिवनी नगरवासी पीने हेतु उपयोग करते हैं। यदि चमराहा नाला के किनारे अगर सुलभ शौचालय बनता है तो सिवनी नगर के लोग और छपारा नगर के लोगों को बड़ी बीमारी हो सकती है।
खबर करेली से। करेली में बीते दिन घर से गुम हुई युवती के परिजनों और सामाजिक लोगों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों ने बताया कि जब उनकी बेटी कॉलेज के लिए निकली लेकिन फिर वापस नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ये क्या है कि जयश्री पटेल है, पिता ईश्वर प्रसाद पटेल, ये गिधवानी की लड़की है, बालिग है। ये दिनांक 27 तारीख को 27/4 में ये कॉलेज जा रही होकर आई थी और फिर वहाँ से वो चली गई है। तो इनकी रिपोर्ट पर गुम इंसान पंजीबद्ध किया गया है उक्त दिनांक को ही, और परिवारजन है थोड़ा संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि अर्जित विश्वकर्मा है जो आम गाँव का है, उसके साथ गई होगी। क्या है, दस्तयाबी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं क्योंकि लड़का लड़की दोनों के मोबाइल बंद हैं और हम तकनीकी तरह से उसको सर्च पे डाले हुए हैं। और निश्चित ही जब वो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करेंगे ताकि वो अपना मोबाइल का उपयोग करेंगे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लड़की की दस्तयाबी कर सकें। मामला ये है कि 27 तारीख को बेटी कॉलेज आई थी, तो जब लेट समय निकलने के बाद कॉलेज का घर वालों ने देखा कि अभी तक बेटी घर नहीं आई है। जब पता चला यहाँ पे कि अर्जित विश्वकर्मा नाम का आम गाँव का लड़का है, वो उस पर दबाव डाल के उनके साथ सहपाठी में से पूछा बिटिया की, तो दबाव डाल के वो यहाँ से उसको बिटिया को ले जाता है। डिंडौरी घाना घाट के पास नर्मदा राइस मिल में विगत दिवस EOW जबलपुर ने छापामार कार्रवाई करते हुए नर्मदा राइस मिल के संचालक के खिलाफ 3 मई को FIR दर्ज कराई थी। EOW के निर्देशन में जिला प्रशासन के अधिकारी, SDM, तहसीलदार, नान विभाग के अधिकारी ने भी कार्रवाई करते हुए नर्मदा राइस मिल, गोदाम और कार्यालय को सील कर दिया। EOW 2 तारीख को 2/5 को नर्मदा राइस मिल में आई हुई थी। उनने स्टॉक वेरिफिकेशन किया। स्टॉक वेरिफिकेशन में उन्होंने जो काउंटिंग की, हमारे इधर उनने लगभग काउंटिंग की है, एक अनुमानित काउंटिंग की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अभी जो धान मिल रही है वो ओपन कैप चांदपुर से मिल रही है, और चांदपुर की स्थिति सबको पता है। उस चावल में आउट टन रेशो 67% आता ही नहीं है, 58%, 59% रेशो आ रहा है। उसके मान से मेरे इधर कुछ लॉट कम पड़ गए होंगे। मेरा अनुबंध जो है वो 3रे महीने से लेकर 6वें महीने तक 3 महीने का मैंने अनुबंध किया हुआ है। देखिए, नर्मदा राइस मिल पर 2 मई को EOW जबलपुर के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें दस्तावेज जब्त किए गए हैं और FIR दर्ज की गई है 3 तारीख को। और उसी FIR के परिप्रेक्ष्य में आज जिला प्रशासन की टीम, जिसमें मैं SDM डिंडोरी, फूड की टीम और नान पुलिस बल का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद था। और आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए पूरे जो नर्मदा राइस मिल का मुख्य भाग जो है, जिसमें राइस की मिलिंग होती है, उनका वेयर हाउस और कार्यालय जहाँ पर दस्तावेज रखे होते हैं, उसको हमने सीलबंद कर दिया है। और सीलबंद की कार्रवाई की जो भी प्रतिवेदन है हम कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। नगर परिषद की गंदगी को हटाने के बजाय और गंदगी फैलाने की साजिश रच रहे CMO पहले से ही नगर की गंदगी चमराहा नाला से मां गंगा, वेन गंगा को पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। बीजेपी ने ग्वालियर के रहने वाले ऊर्जावान आशीष अग्रवाल को प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में दायित्व सौंपा है। और आज पहली बार प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ग्वालियर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल लगाड़ों के साथ समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। तो वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी बनकर आए आशीष अग्रवाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार प्रकट किया। बता दें कि मध्य प्रदेश पर कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और ग्वालियर चंबल अंचल चुनावी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि बीजेपी ने प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में आशीष अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। आशीष अग्रवाल ग्वालियर के रहने वाले हैं और पार्टी में काफी सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही इसके पहले आशीष अग्रवाल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और सामूहिक नेतृत्व में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भाई साहब आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, महाराज आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, समस्त सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे ये जो दायित्व सौंपा है, उसके उपरांत मेरा ये प्रथम नगर आगमन है। आशीर्वाद विशेष होता है जब अपनों से मिलता है और अपने घर में मिलता है। तो मुझे ये जो नवीन पथ पर पार्टी ने जाने का आदेश किया है, ये हौसला, ये संबल मुझे सदैव इस ध्येय मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त करेगा। 2023 के चुनाव हैं और ऐसे मौके पर ये जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन, वैसे ही ये मीडिया विभाग नवाचार करे और पार्टी की योजनाओं को जन जन तक ले जाने में मदद करे और सरकार के जो हितग्राही हैं उन तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मंदसौर जिले की शामगढ़ पुलिस ने एक ट्रक को दबिश देकर पकड़ा है और पुलिस ने ट्रक की जांच की है। जांच के दौरान ट्रक के अंदर से खुफिया तरीके से ले जा रहे अवैध मादक पदार्थ हेरोइन को पकड़ा गया। 20 किलो 320 ग्राम वजनी हेरोइन, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नशीले पदार्थ और ड्रग माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल हमें एक मुखबिर की सूचना से अवगत हुए थे, उस पर से हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की और टीम साइबर और साथ में थाना प्रभारी शामगढ़ और इनकी टीम ने उसका पीछा करके मेलखेड़ा के पास में जो एटलेन निकला है, वहाँ पर सगरिया करके गाँव है साकरिया, उस गांव के पास में नीचे ब्रिज के पास में उस गाड़ी को पकड़ने की हमें सफलता मिली है। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है। लगभग 20 किलो ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ आंकी जा रही है। मनेंद्रगढ़ जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राकेश कुमार कोरे ने बताया कि एक आरोपी जो झारखंड के रांची का रहने वाला है, यहां आकर लगभग 3 सालों से काम कर रहा था और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी लगभग 3 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी है अरशद अंसार करके, ये झारखंड रांची का रहने वाला है। मनेंद्रगढ़ में मेन सैलून में काम करने के लिए आया हुआ था विगत 3 वर्ष पहले, और आकर के यहाँ पे एक लड़की के साथ में उसको ज़बरदस्ती लेके जाना और उसके साथ जो है गलत काम करना, जिसमें 363, 366, 376 और लड़की चूँकि नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट की धारा, उसके अलावा ये आरोपी के द्वारा लड़की की भाई को अश्लील मैसेज भेजा गया जिसमें IT एक्ट भी लगा। ये सब धारा लग करके जो है ये आरोपी जो है विगत तीसरे महीने से पुलिस को चकमा दिया जा रहा था। तो इसको पुलिस के द्वारा और साइबर टीम के सहयोग के द्वारा रांची में जाकर के, रांची के पास में जाकर के आरोपी को गिरफ्तार करके लाया गया है, न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बेमेतरा जिला के ग्राम जौक के शिवनाथ नदी के पास में 21 कुंडीय श्री गणेश महायज्ञ चल रहा है। बता दें कि बेमेतरा जिला में इस तरह का भव्य धार्मिक आयोजन पहली बार किया गया है।
और इस महायज्ञ में दिल्ली, हरिद्वार, इंदौर, उज्जैन, भीमा सहित अन्य कई राज्यों और अखाड़ों से सैकड़ों नागा साधु का आगमन होता है। संत साधु बता रहे हैं कि श्री 1008 महाराज सियाराम दास जी के जरिए ये यज्ञ लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। इसमें 3 प्रकार का लोक कल्याण होता है। पहला पुण्य स्थल के लिए, दूसरा निसंतानों के लिए और तीसरा गंभीर मरीज जैसे कि पैरालाइज या कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों के लिए हवन और यज्ञ किया जा रहा है। 1008 श्री श्री रामदास महाराज जी यहाँ आए हुए हैं। वो कहाँ से आए हैं? बहुत तपस्वी साधु हैं। वो हमेशा उनको जहाँ भी यज्ञ करना रहता है पहले से उनको आभास हो जाता है कि मुझे किस स्थान में जाना है, कहाँ पे जाना है, उनको सब पूरा पहले से दिख जाता है। तो वो इस ग्राम को ढूंढते ढूंढते जहाँ उनको पहले से जो देख चुके थे तो जोंग गांव में ग्राम में आकर नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे वो तपस्या में पिछले 3-4 महीने से बैठ गए थे। उसके बाद उनके ही माध्यम से अपने आप यहाँ पे गणेश यज्ञ का आयोजन हुआ है। लोग जुड़ते गए और बड़ा धर्म का काम चल रहा है। और गणेश महायज्ञ में जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूरा होता है, ऐसे महाराज जी का कहना है। गणेश जी का ऐसा भगवान है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोपाल में क्राइम ब्रांच के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। रेलवे में नौकरी और फर्जी नियुक्ति पत्र देने का झांसा देकर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने नौकरी देने के नाम पर 15 लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। आरोपी 4 महीने से फरार चल रहा था। इसके पहले आरोपी का साथी गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रतिपाल सिंह बादभान निवासी के द्वारा हमें रिपोर्ट किया गया था, हमें आवेदन दिया गया था। इसमें उसके द्वारा बताया गया तो स्थानीय और बाहर के व्यक्तियों के द्वारा उसे रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। इसमें कुछ लोग उसके परिचित थे। नौकरी के झांसे के नाम पर इस पर लाखों रुपए की वसूली की गई, लाखों रुपए की ठगी की गई। बदले में रेलवे का एक नियुक्ति पत्र दिया गया जो हूबहू रेलवे का लगता था। इस पर रेलवे विभाग का स्टैम्प था, पदाधिकारी के सिग्नेचर और एक पद पर नियुक्ति थी। बाद में ट्रेनिंग के बहाने इसको टाला गया कि ट्रेनिंग अभी आने वाली, बाद में आने वाली। फिर जब इसने रेलवे में जाकर संपर्क किया तो मालूम पड़ा कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। फर्जी द्वारा जब इतनी बड़ी धोखाधड़ी होने के बाद पुलिस को खबर की गई। बाद में जानकारी में भी आया कि इस तरह के ठगाने वाले लोग लगभग 2 दर्जन से अधिक हैं, जिसमें अधिकांश इंदौर के हैं, जिसमें पुरुष महिला दोनों ही वर्ग के लोग शामिल हैं। नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र का पालन करते हुए गोरखनाथ स्थित इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 797 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे ही मतदान केंद्र के बूथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं तो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग
करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूँ। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं।